उधर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से चरण पादुका योजना को लेकर सियासत गर्म हो गई है। वही योजना जिसकी एक तस्वीर 2018 में पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक आदिवासी महिला को अपने हाथों से चप्पल पहनाकर एक बड़ा भावनात्मक संदेश दिया था। अब बीजेपी सरकार इस योजना को फिर से शुरू करने जा रही है और कांग्रेस इसे कमीशन पादुका बताकर बीजेपी को घेर रही है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चरण पादुका ये फिर से जो तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले, वनांचल क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों को देने का हमने वायदा किया था। जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जंगलों में जाते हैं तेंदुपत्ता संग्रहण करने और उनके पैरों में कांटा ना गड़े, पैरों को तकलीफ ना हो, इसलिए चरण पादुका ये योजना हमने प्रारंभ की है और उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। मोदी की गारंटी के तहत विष्णुदेव साय सरकार चरण पादुका योजना को फिर से शुरू कर रही है। इस योजना के तहत 12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। इस साल 13,54,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रह हुआ है। 745 करोड़ रुपए की तेंदुपत्ता खरीदी की गई है। ऐसे में चरण पादुका योजना के दोबारा शुरू होने से दुरुस्त अंचल में रहने वाले आदिवासियों को बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन इसे लेकर अब प्रदेश में फिर से सियासत तेज है। कांग्रेस फिर इसमें कमीशन खोरी का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है। चरण पादुका वितरण कभी एक पैर में 6 नंबर का और दूसरे पैर में 8 नंबर का, मतलब एक हितग्राही को 6 नंबर और 8 नंबर का जूता बांटते हुए हम लोगों ने देखा है। पूरी तरह से ये कमीशन खाने के लिए चरण पादुका योजना लागू फिर से कर रहे हैं। मतलब उनको चरण पादुका उन गरीबों को मिल रहा है, उन मजदूरों को मिल रहा है, उन किसानों को मिल रहा है, उन वनवासियों को मिल रहा है, तो दीपक बैज जी को तकलीफ क्यों है? इनकी सरकार थी जो गरीबों के चरण पादुका को भी छीनने का काम की थी और यही कारण है कि आज दीपक बैज जी सहित उनके पार्टी के अच्छे लोग जो है, जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 21 जून को जशपुर में चरण पादुका योजना का शुभारंभ एक बार फिर से तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा। ये योजना न केवल उनके पैरों को सुरक्षा देगी, बल्कि उनके स्वाभिमान को भी नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। लेकिन सियासी विवाद के बीच ये देखना होगा कि ये योजना धरातल पर कितनी पारदर्शी और प्रभावी साबित होती है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चरण पादुका योजना को लेकर सियासत जमकर गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आदिवासियों के लिए उम्मीदों से भरी और उनकी मुश्किलें दूर करने वाली योजना उनके लिए कितनी कारगर साबित होती है, या फिर ये योजना सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाती है।